नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने शैलेश मटियानी जी पे डिस्कस किया और उनसे रिलेटेड जितने भी अभी तक के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ गए हैं उन पर डिस्कस किया और जो आगे आने की आशंकाएं बनी रहती हैं उन सभी क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किया और साथ ही उनके जितने भी उपन्यासों से संबंधित जो चीज़ें हैं या फिर उनकी जो रचनाएँ हैं, बाल साहित्य जो भी था, हमने उन सभी चीज़ों पर डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाले रहता हूँ, आप लोग जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद जी पे। तो मुंशी प्रेमचंद जी से जो रिलेटेड आज बात करेंगे उस पे हम उनके जो मुख्य या फिर जो उनके प्रमुख जो उपन्यासें हैं, चाहे रचनाएँ हैं, कहानी संग्रह हैं, उन सभी चीज़ों पर डिटेल वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे प्रेमचंद जी को। दोस्तों, सबसे पहले इनका जन्म देखें तो 31 जुलाई 1880 को लमही गांव वाराणसी में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु दोस्तों 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में होती है। अगर बात करेंगे दोस्तों अन्य नामों की तो धनपत राय के नाम से इनको जाना जाता है, जो इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम या फिर उन्हें किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों धनपत राय के नाम से इनको जाना जाता था, जो इनका वास्तविक नाम भी देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, धनपत राय के अलावा इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से उर्दू में लेखन शुरू किया था। अब उर्दू में इस नाम से इन्होंने अपना लेखन कार्य भी शुरू किया था, तो इसीलिए इनको नवाब राय के रूप में जाना जाता है। अगर उपनामों की अगर बात करें तो दोस्तों उपन्यास, कहानी और कथा सम्राट, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, इन्हीं को कहा जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों इनके उपन्यासों की तो प्रेमा इनका पहला उपन्यास है और कायाकल्प हिंदी का इनका पहला उपन्यास देखने को मिलता है। सेवा दमन है, प्रेमाश्रय है, रंगभूमि है, सूरदास की झोपड़ी रंगभूमि का ही एक अंश देखने को मिलता है। निर्मला है, गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, वरदान है, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र अपूर्ण। यानी कि ये क्वेश्चन इससे पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रेमचंद की कौन सी या फिर कौन सा उपन्यास अपूर्ण है या फिर अधूरा था, तो आप लोग मंगलसूत्र के रूप में उसको आंसर करेंगे। साथ ही उपन्यासों में जितने भी अभी आप लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे प्रेमा है जो पहला उपन्यास है, आप लोग प्रेमा पहला उपन्यास था करके इसको याद रखेंगे। कायाकल्प हिंदी का पहला है, आप लोग याद रखेंगे। सेवा दमन जो इससे पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और प्रेमाश्रम पूछा जा चुका है, रंगभूमि इससे पहले पूछा जा चुका है, और सूरदास की झोपड़ी इससे पहले पूछी जा चुकी है, जो एक रंगभूमि का ही अंश देखने को मिलती है। फिर अगर बात करेंगे तो दोस्तों निर्मला और गोदान तो मोस्टली टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गबन इससे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद करेंगे। कर्मभूमि है, वरदान है, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र है। ये सभी ही जितने भी उपन्यास आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सभी ही आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर नाटकों की मैं बात करूँ तो दोस्तों संग्राम है, करबला है और प्रेम की वेदी नामक जो नाटकें हैं, ये भी आपकी प्रेमचंद जी की ही देखने को मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे कहानी संग्रह की, तो मानसरोवर 8 भागों में इनके द्वारा लिखा गया है। गुप्तधन 2 भागों में, सोजे वतन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम द्वादशी और समर यात्रा। अच्छा, इसको आप कैसे याद रखेंगे? प्रेम प्रतिज्ञा है, प्रेम पचीसी है, प्रेम प्रतिमा है या फिर प्रेम द्वादशी है, तो प्रेम 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 सब पर जुड़ा है, तो आप लोग एक बार ऐसे ट्रिक बना के भी इसको याद कर सकते हैं। साथ ही मानसरोवर आप लोगों को कहानी संग्रह इनका याद करना पड़ेगा, जो 8 भागों में इनके द्वारा लिखा गया है, और गुप्तधन इनके द्वारा 2 भागों में लिखा गया है। वहीं बात करेंगे तो सोजे वतन और सप्त सरोज भी इन्हीं के द्वारा लिखे जाने वाले कहानी संग्रहों के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों इनके प्रमुख कहानियों की, तो पंच परमेश्वर है जो पहली कहानी इनके देखने को मिलती है, इससे पहले एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बड़े घर की बेटी इससे पहले पूछी जा चुकी है, जो प्रेमचंद जी की ही है। दो बैलों की कथा आप लोगों ने इससे पहले जब हाई स्कूल में होंगे या फिर 9th में या 11th में, कुछ ऐसे ही, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर दो बैलों की कथा देखने को मिलती है। और नमक का दारोगा आप लोगों ने देख लिया होगा। पूस की रात, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी ही आप लोगों की इंपॉर्टेंट, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कफन है जो इससे पहले पूछा जा चुका है। बड़े भाई साहब, सौत इससे पहले पूछा जा चुका है। सज्जनता का दंड, उपदेश, परीक्षा, गुल्ली डंडा, ठाकुर जी का कुआं जो इससे पहले पूछा जा चुका है। बूढ़ी काकी, विध्वंस है, दूध का दाम, मंत्र, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कजाकी जो इससे पहले पूछा जा चुका है। अलगोझा, शतरंज के खिलाड़ी, और तावान, बेटों वाली विधवा, ईश्वरीय न्याय, रानी सारंधा और आत्मराम।
ये सभी इनकी कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें से आपके पंच परमेश्वर पहली है, इसको तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। साथ में दो बैलों की कथा जो है, नमक का दारोगा है, पूस की रात है, कफन है, और अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न अगर बोलें, कजाकी बोलें, तो एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, जो इससे पहले भी पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। जितने नाम मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों साहित्यिक निबंध की, तो कुछ विचार और विविध जो प्रसंग है, इनके साहित्यिक निबंध के रूप में जाने जाते हैं। बाल कहानी में दोस्तों इनका नादान दोस्त है, रामचर्चा, दुर्गादास, मिट्ठू और आपका सौलानी बंदर, ये इनके बाल कहानियाँ देखने को मिलती है। मिट्ठू इनकी एक बहुत प्रचलित कहानी है, जिसमें बंदर और एक छोटे बच्चे की दोस्ती से रिलेटेड ये कहानियाँ देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग इनकी बाल कहानियाँ देखना चाहते हैं तो आप, एक किताब भी है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। लगभग उसमें इनकी 20 से 22 बाल कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें नादान दोस्त हो गया, रामचर्चा, दुर्गादास, मिट्ठू और सैलानी बंदर, ये सभी उसमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों अनुवाद की, तो गालसुवर्दिक के 3 नाटकों का हड़ताल, चाँद की डिबिया और न्याय नाम से इन्होंने अनुवाद भी किया हुआ है, और फसाने आज़ाद का आज़ाद कथा नाम से इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। अगर दोस्तों मुख्य तथ्यों की मैं बात करूं, तो माधुरी हंस 1930 से 1936 में, जागरण है, मर्यादा पत्र का संपादन इनके द्वारा किया गया है। तो याद करेंगे, सबसे पहले तो माधुरी हंस का किया इनने, जो 1930 से 1936 के बीच में देखने को मिलता है। जागरण और मर्यादा का संपादन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रगतिशील लेखक संघ प्रलेंस की स्थापना 9 अप्रैल 1936 को में इनके ही द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन लखनऊ में इसका होता है, और सोजे वतन उर्दू में प्रकाशित पहली जो कहानी संग्रह है, ये भी आपके प्रेमचंद जी की ही देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे प्रेमा का, तो दोस्तों प्रेमा उपन्यास हम खुरमा व हमन बाप का एक रूपांतरण देखने को मिलता है। रंगभूमि की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों उपन्यास के अंश सूरदास की झोपड़ी के पात्र भैरव, सुभागी, जगधर और बजरंगी मिठुआ के रूप में इन्होंने रंगभूमि उपन्यास के जो अंश हैं, या फिर सूरदास के जो झोपड़ी के पात्र हैं, उसके रूप में देखने को मिले हैं। गोदान की मैं अगर बात करूं, तो दोस्तों 1936 में विषय कृषकों पर आधारित इसका महाकाव्य देखने को मिलता था। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर पूछे जा चुके हैं कि गोदान किस विषय से संबंधित था, तो दोस्तों कृषकों पर आधारित एक महाकाव्य के रूप में इसको जाना गया है। अच्छा, दो बैलों की कथा के पात्र अगर देखें, तो दोस्तों झूरी और हीरा मोती आप लोगों ने देखा होगा। झूरी, हीरा मोती, दो बैल आप लोगों ने देखे होंगे। इनका जो मालिक है, वो इनकी काफ़ी सेवा करता है, और एक समय ऐसा होता है कि वो अपने ससुराल में जब बैलों को भेजता है, तो उन्हें लगता है कि उनके जो मालिक है, उन्हें उनको बेच दिया है, और वहाँ पर हीरा और जो मोती है वो चारा खाना बंद कर देते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है ईमानदारी की, जो पशुओं के मानव के प्रति प्रेम है, उस पर आधारित ये दो बैलों की कथा के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा है, अगर पहले आपने इनको देखा था 9th-10th की क्लास में, उसके बाद अगर आप भूल चुके हैं, तो आप, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक किताब है बाल कहानियाँ करके, प्रेमचंद्र की बाल कहानियाँ करके, उसको परचेज कर लें। उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें दी गई है। अच्छा, दो बैलों की कथा की जो विषय है, वो कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध व आज़ादी के आंदोलन की भावना के रूप में उसको जाना गया है, तो पूछा जा सकता है। अच्छा, नमक का दारोगा की अगर मैं बात करूँ, तो कहानी का जो प्रकाशन है वो 1914 में हुआ था, और नमक का दारोगा का जो पात्र है, वो आपके पंडित आलुप्पदीन, मुंशीधर और वसीधर, ये इससे पहले पूछा जा चुका है कि नमक का दारोगा के पात्र के रूप में किसे जाना जाता था, तो वंशीधर आंसर उसमें आ चुका है। तो वंशीधर बोलें, मुंशी वंशीधर बोलें, या फिर पंडित आलोपदीन, ये दोनों ही इसमें हमारे नमक के दारोगा के पात्र के रूप में देखने को मिले हैं। अगर बात करेंगे दोस्तों नमक के दारोगा का जो विषय है, तो धन के ऊपर धर्म की जीत के रूप में, भ्रष्टाचार पर यह बनी हुई नमक का दारोगा एक हमारी कहानी के रूप में देखने को मिलती है। अच्छा, ईदगाह के पात्र देखें तो हामिद और अमीना को जाना जाता है। तो ये दो भी आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे पहले नमक के दारोगा के पात्र को पूछा जा चुका है। दो बैलों के कहानी के जो पात्र हैं उनको पूछा जा चुका है, और ईदगाह के पात्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हामिद और अमीना आप लोग याद रखेंगे। और नादान दोस्त एक बाल कहानी है, इसे केशव और श्यामा के रूप में जाना गया है। अच्छा, बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से अपनी पत्नी शिवरानी ने प्रेमचंद्र घर में नाम से इनकी जीवनी लिखी है, तो ये भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो दोस्तों आज हमने प्रेमचंद्र जी पे बात करी, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी पे बात करी, और उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस, ये
प्रेमचंद से रिलेटेड जो सीरीज है वो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।